हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम TIR भी बोलते हैं। देखो ये क्या कहता है, इसमें कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इट कम बैक इन द सेम मीडियम। तो क्या होगा, वो उसी मीडियम में बैक आ जाएगी लाइट रे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने ये क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, और ये जो इंटरफेस है ये है मान लीजिए किसका, एयर, और नीचे हम बना देते हैं वाटर। एयर और वाटर का इंटरफेस है। इंटरफेस समझते हो, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, एयर वाटर इंटरफेस। क्लियर। अब देखो ज़रा, आपको पता है एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर होगा, और जो वाटर है ये कैसा मीडियम होगा, डेंसर होगा। ये बात आपको पता है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वाटर के अंदर, ठीक है, जैसे आपने रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में किया था, ठीक है, ऐसे ही था। ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, तो यहाँ से रेज जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो कैसे जाएंगे, देखो जैसे मान लीजिए ये एक रे गई इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पर, अब आपके पास ये नॉर्मल बन गया यहाँ। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है कि जब भी डेंसर टू रेयर जाती है लाइट, तब क्या होगी, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल में किस तरीके से हम बना देंगे इसको, इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, पहली बात तो यही है, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि कुछ रेज स्ट्रेट भी निकल जाती हैं, तो स्ट्रेट वाली भी बना देते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से, ठीक है। तो वो अगर स्ट्रेट जा रही है तो यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, वो स्ट्रेट ऐसे ही निकल जाएगी। ये मैंने आपको बताया था रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में। क्या इतनी बात क्लियर है। तो ऐसी ऐसी रेज और भी होंगी। तो जैसे मान लीजिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रे और बना दी इस तरीके से, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये एक रे और गई, और ये हमने बना दिया नॉर्मल। कितनी बात क्लियर है। अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, जैसे मान लीजिए वो कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री का। कितना आया, 90 डिग्री का। यहाँ पर मतलब क्या हुआ, ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे थे अब और ज़्यादा इधर हो गई, अवे हो गई, और कहाँ पर आ गई, बिल्कुल ही इस लाइन के ऊपर ही आ गई। तो ये नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है। क्या इतनी बात क्लियर है। जो अब इंसिडेंस एंगल है जिसके ऊपर क्या हुआ आपके पास, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, तो अब उस इंसिडेंस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है। क्रिटिकल एंगल समझ में आया क्या होता है। अब वो जो आपको यहाँ पर कहानी कह रहा था, वो क्या कह रहा था कि जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी इंटरफेस पे, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखो ऑब्वियस है, यहाँ ये एंगल थोड़ा छोटा है, ये वाला थोड़ा और बड़ा हुआ। अब रे लाइट अगर और इधर जाएगी, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। देख लो किस तरीके से, इस तरीके से अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ये रे लाइट स्ट्राइक करी इंटरफेस पे, और ये जो है अब आपके पास यहाँ पर ये क्या बना दिया मैंने, नॉर्मल। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इससे भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना और इधर चला जाता रहेगा ये एंगल क्या होगा आपके पास, ग्रेटर होता रहेगा। कैसे आप देख सकते हो ये ग्रेटर हो रहा है, देखो जैसे ये वाली लाइन थी, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ से तो आपको पता चल रहा है ये एंगल क्या है, और इसके कंपैरेटिवली अगर जैसे ये वाला एंगल बनाऊँ मैं, ये वाला, और कंपैरेटिवली ये एंगल, ये तो बड़ा है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके साथ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखो जैसे ये दो पैरेलल हो गई लाइंस, और ये क्या है आपके पास, ये वाली एक लाइन है जो कि यहाँ पर एंगल जो बना रही है वो एंगल इसके इक्वली होगा। कौन से एंगल होते हैं ये, अल्टरनेट एंगल्स, मैंने आपको बताया था, जैसे रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ में भी एंगल आई होगा। सिमिलरली ये वाली लाइन है, और ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये पैरेलल हो गई, तो ये वाली जो लाइन है जितना ये एंगल है, ये वाला भी इतना ही होगा। तो वैसे बात है, यहाँ से कंपेयर करो, देखो ये एंगल छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस, और फिर जो दूसरा और तीसरा एंगल है वो और बड़े होते चले जा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, अब ये जो थर्ड एंगल जो यहाँ बना है वही यहाँ बना है, और यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये बड़ा एंगल है। इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको शायद ना पता चल रहा हो कि ये बड़े एंगल कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एंगल है, ऑब्वियस बात है, अब ये इस वाले एंगल से बड़ा हो गया, तो क्रिटिकल एंगल से ये क्या हो गया, एंगल बड़ा हो गया। तो वही कह रहा है कि अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़े एंगल पर स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस केस में क्या होगा, ये जो लाइट रे है ये कम बैक हो जाएगी किसमें, अपने ही मीडियम में, इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, TIR। तो ये कैसी होगी आपके पास, ये वाली रे टोटल रिफ्लेक्टेड रे हो गई है आपके पास, या हम इसको बोल सकते हैं इस पॉइंट पे क्या हुआ है, यहाँ पर
TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हुआ? देखो इंटरनल तो क्या कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। टोटल क्यों बोला है इसको? नॉर्मल रिफ्लेक्शन भी बोल सकता था कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल क्यों बोल रहा है? देखो जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है, जैसे आपको बताया गया था, यहाँ पर ये मिरर है इस तरीके से, और ये यहाँ पर नॉर्मल है जैसे मान लीजिए, और ये आपके पास इंसिडेंट हुई यहाँ पर इस पॉइंट पे, और क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये लाइट आती है आपके पास रे, ठीक है, तो इस लाइट का कुछ परसेंटेज यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है मिरर में, और कुछ ही बाहर जाता है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए अगर बहुत अच्छा मिरर है तो उसका 94% बाहर जाएगा और 6% अप्रोक्सीमेट एब्जॉर्व हो जाता है लाइट का, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये टोटल रिफ्लेक्ट होगा, कुछ भी एब्जॉर्व नहीं हो रहा कहीं भी। क्या इतनी बात क्लियर है? इसलिए नाम पड़ा इसका टोटल। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, अब ये जो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर है ये ग्रेटर देन है किससे? क्रिटिकल एंगल, जिसको मैं IC से लिख रहा हूँ। अब पढ़ो जरा ऊपर वाली चीज़, ये आपको अब क्लियर हो जाएगी कहानी। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये बोल रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द इंटरफेस, ये इंटरफेस है कितने एंगल पे? एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर पे हमने क्या किया? स्ट्राइक करवाई। देन इट कम बैक इन द सेम मीडियम, इट कम बैक इन द सेम मीडियम, ये मीडियम में से ही जा रही थी लाइट और उसी मीडियम में ये क्या हो गई? बैक हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मेन कहानी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी? जब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होगा किससे? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल आपको समझ में आ गया, क्रिटिकल एंगल वो एंगल जिस पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बने? 90 डिग्री बने, समझ रहे हो बात? तो उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो इस एंगल पे क्या हुई है, ये इतनी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई है, और फिर ऑब्वियस सी बात है ये इधर एंगल अब ये आया है, तो उससे अब क्या होगा, ये जो इतनी हो रही थी आपके पास अवे, अब ये और अवे होगी, और कितनी होगी अवे? इतनी, इसी लाइन पे आ गई जो इंटरफेस था, तो नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है अब एंगल और बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, इस पॉइंट पर आ गई, तो अब ये नीचे ही जानी है। समझ रहे हो कहानी? तो सिंपल सी कहानी है बस, कि जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर पर आप स्ट्राइक करवाओगे इंटरफेस पे, तो क्या होगा, वो TIR में जाएगी रे लाइट। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इसकी कंडीशंस क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये बात याद रखना, कभी भी रेयरर टू डेंसर में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, डेंसर टू रेयरर होगा। देखो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, क्यों डेंसर टू रेयरर कह रहा है, थोड़ा सा आइडिया लो। जैसे मान लो ये वाला पार्ट अगर रेयरर होता और ऊपर वाला डेंसर होता, तो क्या होता है, ये वाली जो रे लाइट है आपके पास, ठीक है, ये क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये इस तरीके से जाती है इसके पास, ठीक है। और इस वाली लाइट पे क्या होता, ये और ज़्यादा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती, समझ रहे? तो मतलब लाइट रे इस साइड मूव करती, समझ रहे हो बात? अब इसमें क्या हो रहा था, डेंसर टू रेयरर में तो क्या हो रही थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट रे इस तरीके से आ रही थी, तो ऑब्वियस बात है वो नीचे आनी थी। लेकिन अगर हम रेयरर टू डेंसर करते तो ये लाइट रे इस तरफ ना जाने की बजाय क्या होती, नॉर्मल की तरफ जाती, समझ रहे हो बात? तो वो नीचे तो आने से रही थी। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ये लाइट हमेशा किस तरीके से ट्रैवल करनी चाहिए, डेंसर टू रेयरर, अगर हम TIR चाहते हैं तो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? समझ में आ रही है कहानी? ठीक। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और मेन कंडीशन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, आपके पास क्रिटिकल एंगल से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया होगा TIR होता क्या है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन दो मेन बातें क्या हैं, डेंसर टू रेयरर ही जानी चाहिए लाइट, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इंसिडेंस एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो TIR समझ में आ गया होगा आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर, और उसकी कंडीशंस भी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में आपसे पूछा जाता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, वो आगे हम करते रहेंगे कि क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये TIR था, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिटिकल एंगल और उसकी डेरिवेशन को करेंगे एक बार, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।